जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स से मैजिक पे। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम जो अभी रिसेंटली चल रहे हैं, जोरों शोरों से चल रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है मेरे दोस्त। इसमें एक सवाल जो स्टार्टिंग शिफ्ट से अभी तक बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, वो सवाल है मेरे दोस्त औसत चाल से। ठीक है, औसत चाल से मेरे दोस्त, यानी कि एवरेज स्पीड से सवाल रिपीटेड आ रहे हैं। पहले तो दो चाल दिए दिए जा रहे थे, अब तीन चार, और धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न इसमें से बढ़ाए जा रहे हैं आपके ग्रुप डी एग्जाम्स में। तो उसका टेंशन मत लेना है, बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग शुरू करेंगे। जितने भी टाइप से पूछे जा सकते थे और पूछे जाएंगे आगे, सब टाइप को हम लोग देखेंगे, जिसमें कि आने आने वाले एग्जाम्स में आपके एक नंबर पूरा हो सके। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सेशन से जुड़ जाइएगा। ठीक है, जुड़ गए हैं तो जितने भी स्टूडेंट जो इसका आगे आगामी एग्जाम है मेरे दोस्त, उसके पास शेयर अवश्य कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्विकली अपडेट्स के लिए आप लोग जानते हैं टेलीग्राम चैनल से आप लोग को ज्वाइन होना होगा। चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने से पहले कुछ इसका नियम, कुछ फार्मूलेज होते हैं मेरे दोस्त, चाहे वो 2 स्पीड से जा रहा हो या 3 स्पीड से जा रहा हो, या जो भी फार्मूले हम लोग देख लेते हैं, जिसके बाद प्रश्न को करना बिल्कुल ही आसानियों से हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं। जब एक बात हमेशा याद रखेगा मेरे दोस्त, जब दूरी समान दिया गया हो, जब दूरी समान दिया गया हो और चाल भी दे दिया गया हो, यानी 2 चाल से जा रहा हो, यानी कुछ चाल से जा रहा हो, कुछ चाल से आ रहा हो मेरे दोस्त, उसका औसत चाल निकालने के लिए हमेशा आप लोग, यानी औसत चाल का गुणनफल 2 से कीजिएगा, और जो भी आपका चाल हो जाएगा दोनों को योग से हमेशा डिवाइड करना होता है। ये नियम वहाँ लागू होता है मेरे दोस्त जहाँ दूरी समान हो। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, वही दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से आया, तो ये फॉर्मूला यहाँ आपका अप्लाई होगा। ठीक है, ध्यान रहे दूरी समान होनी चाहिए। ठीक है, और 2 चाल आपके पास होनी चाहिए। समझ में आ गया, यानी 2 चाल में टेंशन खत्म है। यहाँ से चलते हैं दूसरे टाइप प्रश्न। क्या पूछा जा रहा है कि जब 3 समान दूरियां दी गई हो, यानी कि 3 समान दूरी तय कर रहा हो और तीनों असमान चाल से तय कर रहा हो मेरे दोस्त, तो इसको औसत चाल निकालने के लिए आप लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। ठीक है, यानी तीनों जो आपके चाल है, तीनों को आप 3 से गुणनफल करना है, जो भी है। पहले 2 चाल को गुणनफल प्लस दूसरी जो लास्ट चाल दिया जाए उसका गुणनफल, और फिर जो आपका पहले और लास्ट वाला चाल है उसके गुणनफल को योग से हमेशा डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे मान के चलिए सेम दूरी 10 किलोमीटर से जा रहा हो, फिर 20 किलोमीटर से जा रहा हो, फिर 30 किलोमीटर से जा रहा हो, दूरी समान हो, ये 3 गति से जा रहा हो, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे 110% यूज आप लोग के लिए सक्सेसफुल होने वाला है। ठीक है, प्रश्न के साथ भी देखेंगे, आप लोग घबराइए मत। प्रश्न में जो भी बन सकते हैं वो प्रश्न हम लोग बिल्कुल इजी तरीके से देखेंगे। अब बात आ गया कि दूरी समान है, इसमें 2 या 3 गति से पूछा जा सकता है, 2 टाइप में। अब दूरी असमान हो तो, यानी कि कुछ दूरी जा रहा है कुछ गति से, कुछ दूरी जा रहा है कुछ गति, यानी दूरी असमान चाल भी असमान, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। उसके लिए औसत चाल जो हो जाता है आपका टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल चली गई दूरी, और वो दूरी चलने में आपका कितना समय लगा है, उससे यदि आप भाग दे देते हैं तो आपका औसत स्पीड निकल जाएगा, यानी एवरेज स्पीड आपका निकल जाएगा। बात क्लियर है। इसी के इर्द गिर्द आपके सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, इससे बाहर आपके औसत चाल से सवाल नहीं आते हैं। तो चलते हैं सीधे हम लोग प्रश्न की तरफ, बिना कुछ विलंब किए। बस इसी, ये फार्मूला हमेशा आपको याद रखना। ठीक है, यदि आप लोग कैलकुलेटिव से बचना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो ये फार्मूला आपको याद रहनी चाहिए। क्लियर है, चलते हैं सीधे नंबर 1 प्रश्न की तरफ। पहला नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, एक कार 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसका औसत चाल क्या है। औसत चाल या चाल है, क्योंकि ये सिंगल जा रहा है मेरे दोस्त, तो इसको इसका चाल ही इसका औसत चाल होगा। बात क्लियर है, यानी कि हम जानते हैं चाल जो होता है दूरी बेटे समय होता है, दूरी को समय से भाग दीजिएगा तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, तो इसके लिए यही औसत चाल होगा। ठीक है, क्योंकि चाल एक ही दिया गया है ना, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इज राइट आंसर। ये पूरा बच्चे वाले थे, तो स्टार्टिंग से बेसिक से कर रहे हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, एक स्कूटर 40 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और उसी चाल से 60 किलोमीटर वापस आता है, तो औसत चाल क्या होगा। ठीक है, यानी इस जगह देखा जाए तो दूरी असमान है। दूरी असमान कैसे है, पहले तो 40 किलोमीटर आप जा रहे हैं, इस गति से जा रहे हैं, अब फिर जो है मेरे दोस्त वापस जो आ रहे हैं आप 60 किलोमीटर आ रहे हैं। पहले 40 किलोमीटर ही चले थे, लेकिन अब 60 किलोमीटर आप चल रहे हैं, लेकिन गति आपका वही है, तो औसत चाल क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसमें औसत चाल आपका क्या लगेगा, टोटल डिस्टेंस बेटे, टोटल समय। क्यों, क्योंकि दूरी असमान है, तो टोटल दूरी क्या हो गया, 40 किलोमीटर तो जाने में और 60 किलोमीटर आने में, टोटल 100 किलोमीटर आप दूरी तय कर चुके हैं।
किए हैं ना, तो टोटल दूरी 100 किलोमीटर कर लिए, ठीक है। समय कितना लगा, टोटल समय, यानी पहले 40 किलोमीटर जो जा रहे थे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, यानी जाने में आपको 2 घंटे का समय लगा होगा जाने में, ठीक है। अब जब आ रहे थे आप 60 किलोमीटर, दूरी तो 60 किलोमीटर था, लेकिन आपकी चाल 20 ही किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी आने में समय आपके 3 घंटे लगेंगे। तो जाने में 2 घंटे, आने में 3 घंटे, टोटल 5 घंटे का समय लग चुका है। तो यहीं से आपका औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगा। समझ गए, यानी इस फॉर्मूले से टोटल डिस्टेंस यानी टोटल चली गई दूरी बेटे टोटल समय 20 किलोमीटर इस पर घंटा, तो इज राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। चलते हैं तीसरे टाइप प्रश्न की तरफ। तीसरे नंबर प्रश्न में पूछा जाता है कि एक व्यक्ति किसी स्थान पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वो वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो बताएं इसका औसत चाल क्या होगा। हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसका दूरी समान है मेरे दोस्त। कैसे समान है, क्योंकि दूरी का कोई चर्चा नहीं, यानी कि जिस जहां पे जा रहा है वहां से फिर वापस आ रहा है, यानी कि दूरी सेम दूरी वो तय कर रहा है। तो जब कभी भी सेम दूरी तय करे और दो समान चाल दिया गया हो, तो आपका हमेशा फॉर्मूला ये यूज होगा, हमेशा बात याद रखिएगा, ठीक है। यानी 2xy यानी 2, जाने का गति क्या था 40 गुना आने का गति क्या था, यानी आने का चाल क्या था आपका 60, और बेटे दोनों का जो चाल है इसका योग से भाग देना होता है, यानी 6 60 और 40 कितना हो गया 100। इसको कटाइएगा मेरे दोस्त, 6 चौके 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपका जो होगा इसका औसत चाल हो जाएगा। 3 इज राइट आंसर। क्लियर है बात, क्लियर है, ठीक है। तो ये सवाल आपके स्टार्टिंग में पूछे जाते थे, अभी तो ये सवाल नहीं देखने में, अभी तीन तीन गति वाले सवाल आ रहे हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चौथे नंबर प्रश्न को देखिएगा, ये सब प्रश्न पूछा गया है मेरे दोस्त, ये सब टोटल प्रश्न आपका पूछा गया है। एक कार पहले 60 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 90 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल इसका क्या हो जाएगा ये बताना है। तो क्या इसमें दूरी समान है, जी नहीं, 60 किलोमीटर तो ये जा रहा है, लेकिन वापस आते समय 90 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, यानी दूरी असमान है। जब भी दूरी असमान रहे तो आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल समय यूज करना है हमेशा, ठीक है। तो इसका औसत चाल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, टोटल दूरी क्या है आपका, टोटल दूरी यानी 60 किलोमीटर और 90 किलोमीटर यानी कि कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर। यही है ना टोटल डिस्टेंस आप तय किए, यही किए ना। टोटल समय कितना लगा आपका, यानी 60 किलोमीटर जब आप जा रहे थे 45 किलोमीटर पर आवर की गति से, तो जाने में कितना समय लगता होगा, जानते हैं हम, दूरी बटे चाल जो होता है समय होता है, यानी कि 15 चौके 60 या 45 यानी 4/3 घंटे लगे होंगे। बात क्लियर है यहाँ तक, जाने में ये समय लगे होंगे, लेकिन हमको कुल समय चाहिए, आने में समय कितना लगे होंगे 90 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आप आ रहे थे, तो आने में क्या समय लगेगा मेरे दोस्त, तो आप बोल दीजिएगा 3/2 घंटे, यानी 1.5 घंटे का समय लगेंगे। तो बस यहाँ से आपका औसत चाल निकल जाएंगे। तो 150 हो गई है, इसको कीजिएगा 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, कॉर्नर गुना कीजिएगा मेरे दोस्त, एलसीएम लेने के चक्कर में एग्जाम्स में मत पड़िएगा आप। 4 दूनी 8 3 तिया 9 यानी 9 8 17, हमेशा नीचे गुणनफल होता है, यानी 3 दूनी 6, तो ऊपर ये 6 चले जाएंगे। तो क्या आ जाएंगे यहाँ से 15 छक्के 90 यानी 900/17, यही आपके औसत चाल होंगे। तो क्या हो जाएंगे 17 पचे 85, 5 तो होंगे, ठीक है, और लास्ट में 50 बचेंगे। 17 तिया 51 यानी कि 53 से थोड़ा नीचे होंगे मेरे दोस्त, 53 से थोड़ा नीचे होंगे, 53 से थोड़ा नीचे होंगे, ठीक है। 50 तो नहीं हो सकते, 54 नहीं हो सकते, 53 से नीचे होंगे, तो 52.94 किलोमीटर पर आवर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, ठीक है। चलें आगे की तरफ, बहुत ही जितने भी टाइप थे वो सब टाइप हम लोग देखेंगे, ठीक है, ठीक है। चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की तरफ। एक कार 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी दो दूरी तो समान है, लेकिन तीसरा दूरी असमान है। क्यों, क्योंकि 100 किलोमीटर चल रहा है, वो भी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल यानी एवरेज स्पीड क्या होगा ये आपको बताना है। कहीं ना कहीं दूरी असमान है मेरे दोस्त, दूरी असमान हो तो हमेशा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम किया जाता है। तो इसका औसत चाल क्या हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस यानी टोटल कितनी दूरी तय किया 120, ठीक है, 120 यानी 240 और 100 यानी 340 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ये तय किए होंगे ना टोटल डिस्टेंस, ठीक है।
समय हमको लेना है, टोटल समय लेना है। तो 120 किलो, पहले 120 किलोमीटर जाने में 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से कितने घंटे का समय लगेगा मेरे दोस्त? तो बोल दीजिए 3 घंटे। ठीक है, फिर इसको जाने में दूसरा गति यानी 2 घंटे इसमें, फिर इसको जाने में मेरे दोस्त कितना समय लगेगा? यानी आप बोल दीजिएगा 5/4 घंटे, यानी 3 घंटे, 2 घंटे और 5/4 घंटे। यही तो टोटल टाइम लगेगा ना मेरे दोस्त, यही तो टोटल टाइम लगेगा ना, यही लगेगा ना। ठीक है, यही लगेगा। तो 340 किलोमीटर इसका आपका दूरी हो गया, टोटल डिस्टेंस। समय क्या होगा? 3 2 5 और 5 चौके 20, 5 25/4 यानी 25 गुना हम 4 यहाँ पे कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। कुछ तो गलत तो नहीं किया ना हमने? नहीं, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। 5 5 25 ही होगा, 30 नहीं होगा मेरे दोस्त। 5 5 25, 5 6 30, अब 5 8 40। तो क्या हो जाएंगे? 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3 और 6 चौक 24, 3 27/5। तो 5 5 25, अब 5 चौके 20 यानी 54.4 के समथिंग चले आएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 5 25 हो गए ना 2, और 5 चौके 20 और 5 चौके 20 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं। ये आपके 3 डिस्टेंस में थे, लेकिन हम यहाँ पे वो फार्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट डिस्टेंस जो है मेरे दोस्त असमान है। लास्ट डिस्टेंस हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, यदि तीसरा भी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहता तो हम वो जो फार्मूले होते हैं तीनों गति वाले, समान दूरी वाले, वो फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते थे, लेकिन इसमें हम यूज नहीं कर सकते हैं। बात क्लियर है? चलें छठे नंबर प्रश्न की तरफ। छठे नंबर प्रश्न में, ये ग्रुप डी में पूछा गया था, शायद आपके दूसरे शिफ्ट में जो एग्जाम हुए थे, फर्स्ट एग्जाम जो चला था उसके दूसरे शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे गए थे। क्या प्रश्न में है मेरे दोस्त? एक ट्रेन 3 घंटे तक 72 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है। ठीक है, 3 घंटे तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और फिर 1.5 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो ट्रेन का औसत चाल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि समय जब अंतर है, चाल अंतर है, तो दूरी भी अंतर होगा। दूरी समान तो हो नहीं सकता है मेरे दोस्त। तो जब दूरी समान नहीं होगा तो हम इसमें ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल समय। तो टोटल डिस्टेंस कितना? पहले 3 घंटे में 72 किलोमीटर घंटा की चाल से कितना दूरी तय किया होगा? हम जानते हैं कि चाल गुना समय जो होते हैं वो आपके दूरी का निर्माण करते हैं। तो पहला दूरी जो तय किया होगा मेरे दोस्त, 3 दूनी 6 सत्या 21, यानी 216 किलोमीटर पहले दूरी तय किए होंगे। बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ठीक। दूसरा दूरी कितना तय किए होंगे ये, यानी कि 15 छक्के 90, यानी 90 किलोमीटर दूसरा तय किए होंगे। टोटल डिस्टेंस मेरे पास आ चुका है 216 प्लस 90 किलोमीटर आ चुका है ना। ठीक है, अब हमको समय चाहिए टोटल। तो टोटल पहला जो चल रहा था 3 घंटे में, पहला जो ट्रेन चल रही थी पहली चाल से 3 घंटे में दूरी तय कर रहा था मेरे दोस्त, और दूसरा 1.5 घंटे में। तो टोटल समय क्या लग गया आपके पास? बोल दीजिएगा 4.5 घंटे। बात क्लियर है? तो बस आंसर आप लोग के लिए आ गया है 6 9 1 10, यानी 306/45/10। ये लिख सकते हैं ना मेरे दोस्त? हाँ, लिख सकते हैं। 9 5 45, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 5 से इसको उड़ाइएगा तो कितना आ जाएगा? 5 छके 30, 5 सते नहीं जाएगा ना, 5 छके 30, 5 अटे 40, यानी 68 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर 4 जो है यही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो आपको समय भी दिया जा सकता है, दूरी नहीं दिया जा सकता है, तो लेकिन दूरी को आपको निकालना पड़ेगा। बात क्लियर है? तो जितने भी अलग अलग टाइप के सवाल बन सकते थे वो अलग अलग टाइप के सवाल आपको के लिए लेके आया है। ठीक है, चलें 7वां नंबर प्रश्न की तरफ। 7वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, राघव शहर ए से शहर बी तक 40 किलोमीटर 3 खंडों में ड्राइव करता है। ठीक है, ए से बी तक दूरी थे, कुछ भी होंगे, ए से मान के चलिए बी तक मेरी दूरी। ये खंड 3 खंडों में इसको बांट दिया, 1 खंड 2 खंड 3 खंड, तीनों के डिस्टेंस सेम है, 40 किलोमीटर है तीनों का डिस्टेंस। पहले खंड इस चाल से चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और दूसरे खंड 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और वही तीसरे खंड 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो आपको बताना है संपूर्ण यात्रा के दौरान इसका औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल निकालने के लिए जब दूरी समान हो और 3 चाल असमान दिया गया हो मेरे दोस्त, इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, या तो इस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं, या आप इस फार्मूला से भी जा सकते हैं। बात क्लियर है? यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इस पे नहीं जाएंगे, हम पहले इस पे देख लेते हैं। क्लियर है बात?
ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पे देख लेते हैं मेरे दोस्त। 3xy है यानी वो चाल का गुणनफल है। तो चाल क्या था आपका 40 था पहली चाल, दूसरी चाल 60 था, तीसरा चाल 120 था। बात क्लियर है? हाँ, बात यहाँ तक तो क्लियर है। एक्स वाई पहले दो चाल का गुणनफल क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त 2400 हो जाएंगे ना। ठीक है। दूसरा चाल क्या हो जाएंगे तो बरछक 7200। और तीसरा और पहला चाल क्या होंगे तो बरचोक 4800। यही होंगे ना, कोई दूसरा तो नहीं होंगे ना मेरे दोस्त। ठीक है। ठीक। ऊपर गुना नहीं करना, इतना घबराना नहीं है, गुना गुना करना ही है, गुना अभी नहीं करना है, नीचे को योग पहले कर लेते हैं। तो डबल जीरो, तो नीचे डबल जीरो आ जाएंगे मेरे दोस्त। क्या हो जाएंगे 8 2 10, 4 14 के 4, हाथ में एक हो गए, 4 1 5, 7 5 12, 12 2 14 हो गए, यानी 14,400 इसका नीचे टोटल ये आपके पास चले आया नीचे वाले ये। ठीक है। और ऊपर तो है ही 3 गुना 40 गुना 60 गुना 120। ठीक है। बात क्लियर है? तो दो जीरो से दो जीरो हम उड़ा दिए। ठीक है। 12 से 10 बार में बरबारे चौवाल से जाएगा ना मेरे दोस्त, बरबारे चौवाल से। ठीक है। 4 तिया 12, तो ये 12 चला जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास 60 किलोमीटर प्रति आवर। यही आपका औसत चाल होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो चाहे तो आप इसमें बना सकते हैं, आपको लेंदी लगे तो आप इसमें जा सकते हैं टोटल। ठीक। इसमें अब आपको कैसे जाना है इसका भी एक विधि हम लोग देख लेते हैं मेरे दोस्त। ठीक है। इनको भी बनाने के देख लेते हैं। इसमें दो तरीका से आप बना सकते हैं। ये फर्स्ट विधि आपका हुआ। हम सेकंड विधि देख लेते हैं। सेकंड विधि में क्या था, टोटल डिस्टेंस आपको लेना है। तो टोटल डिस्टेंस 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर, तीन खंड में है तो टोटल दूरी 120 किलोमीटर होगा ना। टोटल दूरी 120 किलोमीटर। जी हाँ। टोटल समय लेना है। तो पहली खंड 40 किलोमीटर पर घंटा जाइएगा 40 किलोमीटर तो 1 घंटा। दूसरा दूरी यदि आप 60 किलोमीटर जाइएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से मेरे दोस्त, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 40 किलोमीटर, तो ये कहीं ना कहीं 2/3 घंटे लगेंगे। ठीक है। वहीं 120 40 तो 1/3 घंटे लगेंगे। तीनों जोड़ के इसको भाग दे दीजिएगा तो औसत चाल आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के चले आएगा। बात क्लियर है? तो आपको जहां आराम मिले, जहां कंफर्टेबल मिले उससे आप जा सकते हैं। चाहे आप इससे जा सकते हैं, चाहे आप इससे जा सकते हैं। क्लियर है बात? चलें आगे, चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की तरफ। 8वां नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, लता अपने घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाजार तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा से पैदल जाती है। ठीक है। वहां खरीदारी के लिए 1 घंटा रुकती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, ये चाल होगा मेरे दोस्त, चाल से ई रिक्शा से घर वापस आती है। तो संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगा ये आपको बताना है, एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है। 20 किलोमीटर की दूरी पे उसका बाजार थे यानी मार्केट थे, जो शॉपिंग वोपिंग करने जाते होंगे मेरे दोस्त। तो पहली जो स्थित बाजार थे 10 किलोमीटर चाल से वो चले होंगे। ठीक है। 1 घंटा वहाँ रुका भी, शॉपिंग वोपिंग किए होंगे, वहाँ रुका भी, और फिर 20 किलोमीटर ई रिक्शा चाल से आए होंगे। तो यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, तो यहाँ हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि दूरी और समान है, दूरी समान नहीं है। बात क्लियर आया? दूरी और समान है। दूरी और समान कैसे है मेरे दोस्त, 20 किलोमीटर तो ये जा रहा है, हालांकि 20 किलोमीटर गति से भी आ रहा है। एक तरफ देखने से आपको लग सकता है कि यहाँ पे दूरी आपका समान है 20 किलोमीटर, हाँ हकीकत भी दूरी समान है, लेकिन समय असमान है मेरे दोस्त। समय 1 घंटा वो वहाँ व्यतीत कर रहा है, तो जो 1 घंटा ये जो व्यतीत कर रहा है मेरे दोस्त, इसका भी इन्वॉल्व, उसमें इसका भी हिसाब लिया जाएगा कि 1 घंटा तुम कर क्या रहा था। बात क्लियर है? ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएंगे आपके 40 किलोमीटर हो जाएंगे ना, 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर। टोटल समय कितना लगे, पहले 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गए होंगे, यानी कि 2 घंटे का समय लगेगा उसको सिर्फ जाने में लगे होंगे ना। ठीक है। 1 घंटा मार्केट में ये व्यतीत किए, कुछ शॉपिंग वोपिंग कर रहे होंगे, 1 घंटा मार्केट वेटिंग की। फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आए, यानी कि आने में भी इसको 1 घंटे का समय लगेंगे, यानी टोटल समय का क्या हो जाएगा, यानी 4, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये टाइप का सवाल पूछा जा रहा था, और ये टाइप के सवाल में मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर रहे थे। ये 1 घंटा ये गैप मारे थे, 1 घंटा ये छोड़ दे रहे थे। छोड़ना नहीं है आपको, 1 घंटा भी रुका ना तो 1 घंटा व्यतीत हुआ ना मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं औसत चाल जब निकालते हैं आप, उस दरमियान आप क्या कर रहे हैं, कितना रुके नहीं रुके, ये सब सब मायने रखता है। ठीक है। यहाँ तो दूरी तो समान है, लेकिन समय असमान है, इसके वजह से इसका औसत चाल जो हो जाएगा मेरे दोस्त वो थोड़ा कम आ जाएगा। बात क्लियर? चलें आगे। हाँ, यदि ये यहाँ पे 1 घंटा ये नहीं रुकता, 1 घंटा ये यदि यहाँ ये नहीं रुकता मेरे दोस्त, तब हम वही फार्मूला यूज कर सकते थे। कौन फार्मूला, 2xy अपॉन x प्लस वाई, क्योंकि दूरी समान है और दो चाल दिया गया है जो असमान है।
क्लियर है बात। चलें आगे। तो इनको महत्वपूर्ण बिंदु की तरह याद रखना है मेरे दोस्त, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है। चलें 9वां नंबर की तरफ चलते हैं। 9वां नंबर प्रश्न की तरफ। 9वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 किलोमीटर पैदल चलता है और फिर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 18 किलोमीटर दौड़ता है, तो पूरी दूरी के लिए उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। ठीक है, किलोमीटर घंटा में क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त दूरी असमान है, देखने से भी लग रहा है ना दूरी असमान है। 6 किलोमीटर पैदल जा रहा है, फिर 18 किलोमीटर दूरी असमान है, तो इसमें कौन फार्मूला यूज करेंगे आप, तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल समय यूज करेंगे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आपका क्या हुआ, औसत चाल निकालने के लिए हम यूज करेंगे टोटल डिस्टेंस, यानी 18 किलोमीटर तक दौड़ा और 6 किलोमीटर तक पैदल चला, यानी कि टोटल 24 किलोमीटर ये दूरी तय किया ना, टोटल 24 किलोमीटर दूरी तय हाँ किया। जाने में कितना समय लगा होगा इसको, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि 6 किलोमीटर चला मेरे दोस्त, तो हम जानते हैं कि 1 घंटा इसको जाने में समय लगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं मेरे दोस्त दूरी बटे चाल जो होते हैं वो समय का निर्माण करते हैं, यानी 1 घंटा तो इसको जाने में लगे, और जब दौड़ के आ रहे थे इसको आने में कितना समय लगे होंगे, 18 किलोमीटर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, यानी 2 घंटे आने में समय लगे होंगे। तो टोटल आपका जो समय व्यतीत किया ये आने में 24 किलोमीटर, 3 घंटे किए हैं, तो यानी यहाँ से आपका औसत चाल निकल जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बात क्लियर है तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न को कीजिएगा मेरे दोस्त, बहुत ही मस्त प्रश्न है ये 10 नंबर प्रश्न। ठीक है, ये आपके कल के एग्जाम में ग्रुप डी में शायद पूछे गए थे, इसी टाइप प्रश्न थे। एक्चुअली डाटा सेम ना हो लेकिन प्रश्न इस तरह पूछे गए थे। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक मोटर चालक एक निश्चित यात्रा को 2 चरणों में तय करता है। पहले चरण में वो कुल समय के 1/3 समय के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, और दूसरे चरण में वो शेष समय के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा एक समान चाल से वापस प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। तो संपूर्ण यात्रा का औसत चाल क्या होगा। ठीक है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है। आते समय भी इसका चाल एक फिक्स है कि 75 किलोमीटर वहां से स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुंचने में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले। लेकिन जाते समय ये नौटंकी क्या किया कि 1/3 समय पहले ये इतने चाल से, इसके बाद जो शेष समय बचे दुगुना चाल से ये तय करता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं मेरे दोस्त कि जाने में इसको टोटल 1 घंटे का समय लगा होगा, मान लेते हैं ना। ठीक है, क्योंकि 1/3 भाग समय का 1/3 भाग लेना है ना, तो हम मान लेते हैं जाने में टोटल 1 घंटे का समय लगा होगा। तो 1 घंटे का समय लगा होगा मेरे दोस्त, तो पहले कुल समय जो पहले चरण चला होगा समय का 1/3 समय, यानी 1 घंटा 1/3 यानी कि 1/3 समय कितनी चाल से चला होगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला होगा। तो हम जानते हैं कि समय गुना चाल जो होते हैं दूरी का निर्माण करते हैं। तो पहला चरण ये 10 किलोमीटर दूरी तय की होगी। बात क्लियर है। ठीक है, ठीक। दूसरा चरण यानी शेष क्या बचेंगे, 1/3 तो आप ऑलरेडी चल चुके हैं, तो जो शेष बच जाएगा मेरे दोस्त 2/3 बच जाएगा। तो ये कितनी चाल से चल रहे थे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे थे। तो इसके दूसरे चरण में कितना डिस्टेंस ये तय किए होंगे, 40 किलोमीटर दूरी तय किए होंगे। बात क्लियर है तो बता दीजिएगा। ठीक है, 40 किलोमीटर दूरी तय किए होंगे, किए होंगे। ठीक, टोटल कितना डिस्टेंस आप तय किए, सिर्फ जाने में 50 किलोमीटर तय किए ना मेरे दोस्त, 50 किलोमीटर तय किए ना। कितने समय में आप किए, समय तो आप 1 घंटा माने थे गुरुजी, तो 1 घंटे में किए, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से आप गए। दूरी समान है, याद रखिएगा। 50 किलोमीटर घंटा की पर से गए और आए आप कितना, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। आते समय कोई छेड़खानी नहीं हुआ है, सिर्फ जाते समय हुआ है। तो हमको सिर्फ डिस्टेंस यहाँ से औसत चाल निकालना था, जाते समय औसत क्या है, क्योंकि दूरी समान है। तो बस दूरी यदि समान हो, जाने आने का समय दिया गया हो मेरे दोस्त, चाल दिया गया हो, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, तो यानी 50 गुना 75 बेटे, इसको योग कीजिएगा 7 5 12। ठीक है, तो 25 दिया 75, 25 पंचे 125, 5 से ये 10 से ले जाएंगे, 10 दूनी 20 दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएंगे मेरे दोस्त। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात। ठीक है, तो इस तरह आपको स्टेप में पहले जाने में दूरी निकाल लेना था, तो आते समय निकालना था। तो ये प्रश्न रिपीट तो 100% होंगे आपके, क्योंकि ये प्रश्न रिपीटेड हैं। ये ग्रुप डी जो आपके पिछले 2025 में हुए थे, 25-26 में, उसमें भी पूछे गए थे ये। ठीक है, 11 नंबर, उसमें पिछले
प्रश्न में हम क्या देखे थे, पिछले प्रश्न में देखे थे कि दूरी, ये जो है ना समय को बांट रहे थे, समय इतना भाग इतना समय में इतना समय, लेकिन इसमें क्या है दूरी में बांट रहा है, यानी 2/5 दूरी इतने में, इतना भाग इतने में, इतने में। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न को बड़ा ध्यान पूर्वक देखिएगा मेरे दोस्त, इस ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है और ये सवाल देखने के बाद स्किप करके स्टूडेंट निकल जाते हैं, आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, और ऑप्शन से भी देख के लग सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उत्तर को 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करना होता है। तो बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग इस पेपर को देखेंगे। एक साइकिल सवार बिंदु ए से बी तक जाता है, डिस्टेंस होंगे ए से बी जाते हैं, उसी मार्ग पे बी से ए वापस आता है, उसी मार्ग से आते हैं। ठीक है, जाने की यात्रा के दौरान वो 2/5 दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है, और वापस आते समय 1/4 दूरी इतना चाल से और शेष दूरी इतना चाल से तय करता है। तो संपूर्ण यात्रा का औसत चाल क्या होगा ये आपको बताना। ठीक है, टोटल हम डिस्टेंस मान लेते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि बेटे में पूछा जा रहा है, हम टोटल आप कुछ भी मान सकते हैं, आप 1000 मान सकते हैं, 500 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। हम मान लेते हैं 20 किलोमीटर, 20 ही किलोमीटर, आप क्यों माने, हम मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर, आप 1 किलोमीटर भी मान सकते थे। ठीक है, और मैक्सिमम स्टूडेंट जो इसको सॉल्व करेंगे वो 1 किलोमीटर मान के ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि 2/5/15 करते थे, लेकिन हम 20 किलोमीटर इसलिए माने मेरे दोस्त क्योंकि इससे भाग देना आसान हो जाएगा 2/5 और 1/4 से। क्लियर है? ठीक है, तो 2/5 दूरी, टोटल दूरी के 2/5 तो 20 किलोमीटर टोटल दूरी है, इसके 2/5 क्या हो जाएंगे, यानी 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर दूरी कितने चाल से, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। तो यहाँ मेरे पास समय निकल जाएगा, निकल जाएगा ना मेरे दोस्त, समय निकल जाएगा ना, क्योंकि दूरी समान है। आपको बात याद रखना, दूरी समान है, भले वो कुछ दूरी अलग अलग चाल से चल रहा हो, दूरी तो समान ही होगा, जाने में और आने में भी है। तो हमको समय पहले निकालना है कि जाने में समय क्या लगा, आने में समय क्या लगा, दूरी तो समान है, टोटल डिस्टेंस में हम समय से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये लगा आपके जाने में समय। क्लियर है, एक भाग को जाने में समय। अब शेष दूरी यानी 8 किलोमीटर आप ऑलरेडी चल चुके हैं, तो आपके पास 12 किलोमीटर बचा। इन दूरी को कितने चाल से चल रहे हैं आप, 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रहे हैं। तो 4 तिया 12, 4 पंचे 20। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएंगे आपके, तो एलसीएम भी ले सकते हैं या तो कॉर्नर गुना भी कर सकते हैं आप। तब 15, तो 1 8 और 3 तिया 9, यानी कि 17/15 घंटे सिर्फ जाने में समय लग रहा है इसको मेरे दोस्त, जाने में समय लग रहा है, याद रखिएगा, जाने में समय ये लग रहा है। ठीक है, अब आने में भी समय हमको ज्ञात करना होगा, आने में भी समय ज्ञात करना होगा, तब ना टोटल मेरा टाइम निकलेगा। ठीक है, आते दौरान 1/4 दूरी यानी 20 किलोमीटर का 1/4 यानी कि 5 किलोमीटर दूरी कितनी चाल से, इतनी चाल से। तो हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन जो आपके चाल होते हैं वो समय का निर्माण करते हैं, तो इतना समय एक भाग। दूसरी भाग शेष यानी 5 किलोमीटर, तो आप 20 किलोमीटर में चल ही चुके थे, तो शेष आप बच गए 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर किस चाल से, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यहाँ से कर देंगे, तो यहाँ से आप जी इसको मिनिमम रूप में भी लिख सकते हैं, 3 5 15, 3 8 24। ठीक है, इसका भी आप एलसीएम ले सकते हैं मेरे दोस्त, या कॉर्नर के भी साथ जा सकते हैं आप। तो 16 का 16 यानी 5 ये हो जाएंगे, और 8 दूनी 16 यानी 5 दूनी 10 हो जाएंगे, यानी कि 15/16 घंटे जो समय लग रहे होंगे ये आने का समय लग रहे होंगे। बात क्लियर है, ये आने का समय लग रहे हैं। अब यहाँ से बड़ा इजी तरीका से सॉल्व आप कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास डिस्टेंस सेम है। कितना डिस्टेंस माने थे मेरे दोस्त, टोटल 20 किलोमीटर। तो आप 20 किलोमीटर तो गए होंगे और 20 किलोमीटर भी आए होंगे, यानी कि कुल दूरी जो आपके पास होंगे, कुल दूरी जो आपके पास होंगे मेरे दोस्त वो 40 किलोमीटर होंगे। क्या सही है या गलत, होंगे ना 40 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, क्योंकि जा रहे हैं वहाँ से भी आ भी रहे हैं आप 40 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल समय करेंगे हम, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल समय, तो टोटल समय पहले जाने में समय कितना, 17/15, आने में समय टोटल कितना, 15/16। बात क्लियर है। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसको, 40 किलोमीटर ये तो टोटल डिस्टेंस निकल गया। अब टोटल समय क्या होंगे, इसको कॉर्नर के साथ जाइए, 17 छक्के 2 तल से 2 हाथ में 10, 17 का 17 10 27, 272 प्लस 225 और नीचे गुणनफल हो जाएंगे 15 गुना 16। बात क्लियर है। अब क्या करें, कुछ मत कीजिए, क्योंकि ये बट्टे के रूप में, भिन्न के रूप में है, तो ये नीचे वाले ऊपर जाएंगे, हर ना ऊपर। तो 15 गुना 16 और बेटे 272 और 225 क्या हो जाएंगे आपके, 7 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 497। बस यही आप लोग के लिए राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 15 चौके 60, 16 96। ठीक है,
बेटे 457, यही होंगे ना मेरे भाई, यही होंगे ना आंसर। तो बस यही आंसर है, इसको आप कर सकते हैं। 2 बार में क्या जाएंगे, लगभग 500 मंथ, 2 बार में नहीं जाएंगे, 1 बार में जाएंगे। 2 बार वाले आंसर नहीं हो सकते हैं, एक या तो ये हो सकते हैं या ये हो सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम 1 बार में करें, हाँ 1 बार में यदि करते हैं तो शेष क्या बच जाएंगे आपके, 3 हो जाए 3 हो जाएंगे 9 6 15 हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे ना। और इसमें 8 में 4 जाएगा तो आपका 4 हो जाएगा। तो कितने बार में, 10 बार में तो नहीं जाएगा, लेकिन 9 बार में जाएगा। तो 19.32 किलोमीटर प्रति आवर, यही आपका 4 हो जाएगा। बात क्लियर है तो बता दीजिएगा, ठीक है, समझ गए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये सवाल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कैलकुलेशन इसमें आपको करना पड़ता है, और इसी कारण स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट इसको स्किप करके या इसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो छोड़ना आपको नहीं है, बिल्कुल इजी तरीका से जिस प्रकार आपको बताए गए हैं उसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टाइप के प्रश्न थे, जो इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न करके आप चले जाइएगा, और वो जो फार्मूला बताए हैं मेरे दोस्त, इन फार्मूला पे आप बहुत अच्छा गहन अध्ययन करके चले जाइएगा, ठीक है। आपके प्रश्न इसी सब फार्मूला से आपको देखने को मिलेंगे। बात क्लियर है, इसी सब फार्मूला से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से बिल्कुल आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। और एक एक सवाल तो 100% पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो मेरे दोस्त ये था आपके प्रश्न, कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीटेड हो रहे थे, इसीलिए सोचे कि आप लोग के लिए ये लेके आए। अलग अलग टाइप से हो सकता है कि आगे आगे आने वाले आपके एग्जाम्स में, आगे आने वाले शिफ्टों में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी देखने को मिले, जिस प्रकार आपको 10 नंबर और 11 नंबर प्रश्न बताए जा रहे थे। क्लियर है बात, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको प्रश्न कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। धन्यवाद, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।